हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा। आप एक एक करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है जी। उसमें एक ही तो फॉर्मूला लगना होता है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर मेरी वीडियो को देखना है ताकि आपको ये 5 प्रॉब्लम समझ आ जाएं और उससे रिलेटेड फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको करने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है जी। तो कंसिडर, फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द डिमांड फॉर अ गुड। ठीक है। मैं ये इसलिए आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि हमें क्या फिगर्स गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। एट प्राइस ₹4 द डिमांड फॉर द गुड इज 25 यूनिट्स। ठीक है। सपोज प्राइस कितना है, अब प्राइस कितना वो बोल रहा है, प्राइस of the good increases ₹2.5 and as a result the demand for the good falls to 20 units. Calculate price elasticity। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पे जो सिंपल फॉर्मूला लगेगा वो है यही आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो P कितना गिवन है आपको 4, P1 कितना गिवन है 5, डेल्टा P कैसे आएगा, P1 माइनस P, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 एंड Q कितना है 25, Q1 कितना है 20, डेल्टा Q कितना है Q1 माइनस Q 20 माइनस 25, डेल्टा Q कितना -5। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिगर्स को पुट कर देंगे। माइनस ये आ गया 4/5 और ये डेल्टा कितना है -5, डेल्टा Q कितना -5, ये जो हमने नीचे कैलकुलेट किया है। और यहाँ पे ये वाला आ जाएगा 1, ये आ गया 1। तो अब इसको काट दो तो ये ED कितना आ गया, ये तो प्राइस तो आपका कितना, प्राइस तो 25 है ना, हाँ प्राइस 25 ही लिखना पड़ेगा, सॉरी मैंने गलती से 5 लिख दिया। तो ये कट के 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। प्राइस आपका 25 है ना बेटे, प्राइस आपका ओरिजिनल प्राइस 25 है तो यहाँ 25 आना चाहिए था। ठीक है। तो यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/5 आ गया। तो ये ED कितना आ गया आपका 0.8। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया बच्चे 0.8 आ गया आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई आपको। चलिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं एक बार आपको लिख देता हूँ फिर हम बात करते हैं। छोटा सा ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए, कंसिडर द डिमांड कर्व DP इज इक्वल टू 10 माइनस 3P। ठीक है, ये डिमांड कर्व है। व्हाट इज द इलास्टिसिटी एट प्राइस 5/3। ठीक है जी। तो ये आपको सॉल्व करने को वो बोल रहा है, इसका सोल्यूशन हमें निकालना है कि किस तरीके से आएगा। अंडरस्टैंड बेटे, समझ लग गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर मेरे को सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखिए बेटा, अब यहाँ पे आपके पास प्राइस कितना गिवन है, प्राइस कितना गिवन है आपके पास 5/3। तो D कैसे आएगा, डिमांड कैसे आएगा, ये डिमांड फंक्शन बन गया ना आपका।
10 माइनस 3, 5/3, ये 3 से 3 कट गया, d इज इक्वल टू 10 माइनस 5 एंड d इज इक्वल टू 5। डिमांड कितना आ गया आपका 5 यूनिट्स का, डिमांड कितना आ गया 5 यूनिट्स का। और उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे कि ये 3 पे जा रहा है ना, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये फंक्शन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी या और कहिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी हमारा फिर कितना आ गया, ये आ गया 3 -3 आ गया ना, ये हमारा डेल्टा पी क्या क्यू अपॉन डेल्टा पी कितना आ गया -3। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकलेगी, पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो इसमें आप फिगर्स पुट इन कर दो, ये आएगा 5/3 अपॉन 3 और इंटू ये तो हमारे पास हमें पता ही है कि ये कितना -3 है, ठीक है जी। तो अब यहाँ ई डी इज इक्वल टू माइनस का साइन 5/3 इंटू ये 5 आना था, 1/5 आ गया क्योंकि क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे हमने 5 यूनिट्स लिखी है ना, 5 यूनिट्स आ जाएगा और इंटू -3, ये 5 के साथ 5 कट गया, 3 के साथ 3 कट गया और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके ये 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटे 1 आ जाएगा, ठीक है जी, समझ लग गया आपको। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको लिख के दे रहा हूँ। सपोज स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आप थोड़ा सा इसको एक बार मन से करने की कोशिश कीजिए, एक ही तो फॉर्मूला है सारा। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज -2 if there is 5% increase in the price of the good, by what percentage will the demand for the गुड गो डाउन। मतलब वो कह रहा है सपोज करो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना -0.2 एंड इफ देयर इज 5% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड, तो कितना परसेंटेज चेंज हमारी डिमांड पे आएगा। तो जैसे कि अब सोल्यूशन कैसे निकलेगा उसका कि परसेंटेज में है तो फॉर्मूला भी परसेंटेज वाला ही लगाएंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है जी। तो इसमें ये कितना गिवन है -0.2 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैलकुलेट करना है। चेंज इन डिमांड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 5% है। तो अब इसको क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू -0.2 इंटू 5%, ठीक है। अगेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू -0.2 इंटू 5/100 और इसको आगे कैसे कर सकते हैं 2/10 कर लो इंटू 5/100 हो गया और यहाँ पे फिर -10/1000 आ गया, इसको काट दिया तो ये 1/100 आ गया, ठीक है जी। तो ये कितना बन गया -1%। तो 5% प्राइस चेंज होने से हमारी डिमांड कितनी कम हो रही है 1%, ये हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गया आपको। तो चलिए अब हम 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, 4th क्वेश्चन ये देखिए मैंने लिखा हुआ पहले ही, अ कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट ऑफ गुड बाय एट प्राइस 5 पर यूनिट, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है फॉर द गुड इज 2, ओके। एट व्हाट प्राइस विल ही बी विलिंग टू बाय 140 यूनिट्स ऑफ गुड बाय। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा,
पहले तो हमें फॉर्मूला लगाना है माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, और ये कितना है हमारे पास 2, और पी कितना है हमारे पास ओरिजिनल 5, और क्यू कितना है, क्यू हमारे पास 100 यूनिट्स है, ये 100 से कर लो। डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू हमें फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा क्यू कैसे आएगा, Q1 माइनस क्यू, तो कितना आ गया 140 यूनिट्स वो कह रहा है, 140 यूनिट्स आ रहे हैं ना, 140 यूनिट्स माइनस 100 यूनिट्स, तो क्या आ गया 40 यूनिट्स, तो ये ऊपर 40 यूनिट्स आ गया। और नीचे क्या आएगा डेल्टा P1 बाद में निकाल लेंगे ना, पहले डेल्टा P फाइंड कर लेते हैं। तो इसको पहले फॉर्मूले से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से 0 कट गया, ओके जी, 5 2s एंड 2 2s आर, तो ये 2 बच गया, तो ये -2 अपॉन डेल्टा P, डेल्टा P इधर चला जाएगा इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, ये इधर आ गया, डेल्टा P इज इक्वल टू -1, डेल्टा P इज इक्वल टू -1। अब हमें डेल्टा P का फॉर्मूला लगा देना है, P1 माइनस P -1, P1 माइनस ये कितना है हमारे पास P 5 रुपये, -1 प्लस 5 इज इक्वल टू P1, और P1 कितना आ गया 4 रुपये, तो इसका मतलब जो चेंज प्राइस है वो कितना आएगा 4 रुपये आएगा, चेंज प्राइस कितना आ गया 4 रुपये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, एक और 5th क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स मैंने अलग अलग तरह के आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, अब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे इससे। अब उसके बाद आपकी बुक में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए पढ़ते हैं। सपोज द इनिशियल डिमांड वाज 100 यूनिट्स with the price of ₹5, with the price 5, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है आपकी, एंड यहाँ पे साथ में लिखा है द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज बाय 5 यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी डिक्रीज होगी है 5 यूनिट से, ओके जी। तो ये तो चेंज इन डिमांड हो गया ना, ये फिर मतलब डेल्टा क्यू, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है 1.2, ओके। फाइंड आउट द प्राइस बिफोर चेंज, हमें बिफोर चेंज का प्राइस मांग रहा है, क्यों क्या कह रहा है कि इनिशियल डिमांड हमारे पास गिवन है। देखो इनिशियल डिमांड का मतलब क्यू कितना गिवन है ये, और P1 कितना गिवन है हमारे पास, P1 कितना गिवन है हमारे पास यहाँ पे 5, ओके। एंड द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज बाय 5 यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज बाय 5 यूनिट, तो यहाँ पे अब हमारा फिर ये डेल्टा क्यू कितना आ गया 5। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं हम वो लिख के फॉर्मूले में पुट इन करते जाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। अब P हमें फाइंड करना है और ED गिवन है, ये आ गया A। Q कितना हमारे पास, Q तो 100 यूनिट है, Q कितना 100 यूनिट, और P कैलकुलेट करना है। डेल्टा P हमें कितना बता रहा है, वो डिक्रीज बोल रहा है ना, वो तो माइनस का साइन लगेगा, और प्राइस कितना वो कह रहा है चेंज हुआ, प्राइस कितना चेंज कर रहा है राइज बाय 5, प्राइस भी 5 से चेंज हुआ है, और यूनिट्स ऑफ कमोडिटी भी 5 से डिक्रीज हुए हैं, तो डिक्रीज का मतलब वो 5 माइनस का आएगा, ठीक है जी। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ये आप इसको यहाँ से करके एक आ जाएगा, मल्टीप्लाई से माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव का बन जाएगा। 1.2 इज इक्वल टू P अपॉन 100, एंड P इज इक्वल टू 1.2 इंटू 100, एंड P इज इक्वल टू 12/10 इंटू 100, और ये इससे चला गया, एंड P कितना आ गया 120 रुपीज़। तो इसका मतलब जो इनिशियल प्राइस था वो हमारा कितना है 120 रुपये। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपके पास जो भी बुक है उसमें जो क्वेश्चन है उसको आप खुद एक बार करके देखिए, ठीक है जी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी आपसे हो जाएंगे और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ओके जी, डन।